हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीएवी का एक और सैंपल पेपर जो कि होने वाला है आपका सब्जेक्ट फिजिक्स का, और ये है क्लास 11 के बच्चों के लिए। ठीक है। और ये आपका सेशन 2022 और 23 के लिए, यानी कि अभी जो आने वाला आपका एनुअल एग्जामिनेशन है उसके लिए ये काफ़ी आपके लिए मददगार रहेगा। तो इस सैंपल क्वेश्चन पेपर को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने स्कोर को बूस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए फिजिक्स का है जिसका सब्जेक्ट कोड है 042। मैक्सिमम मार्क्स आपका होगा पेपर का 70 और 30 मार्क्स के आपके होने वाले हैं प्रैक्टिकल। तो ओवरऑल आपका फिर 100 मार्क्स यहाँ पे कैरी आउट हो जाएगा। एज यूजुअल आपको टाइम अलॉट किया गया है 3 घंटे का, और यहाँ पर देखिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो इन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर भी एक बार हम नज़र डाल लेते हैं। क्वेश्चन पेपर में आपके पास टोटल 35 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन को करना कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 2 इंस्ट्रक्शन सेकंड देखिए। आपके पेपर में 5 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए बी सी डी और ई। सारे सेक्शन को अटेम्प्ट करना यहाँ पर कंपलसरी है। सेक्शन ए में आपके पास 18 एमसीक्यू होंगे, 18 एमसीक्यू। काफ़ी ज़्यादा आसान पेपर इस बार कर दिया गया है ये, और सारे एमसीक्यू 1 मार्क कैरी करेंगे। सेक्शन बी में देखिए आपके पास 7 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो कि होंगे आपके 2 मार्क्स के। तो ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर आप 20 to 30 वर्ड्स में इन क्वेश्चन के आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए सेक्शन सी में आपके पास होंगे 5 क्वेश्चन होंगे जिसका वेटेज होगा 3-3 मार्क्स का। सेक्शन डी में आपके पास लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का वेटेज है 5 मार्क्स का, और इन क्वेश्चंस को कोशिश करिए आप अप्रॉक्सीमेट 200 to 250 वर्ड्स के बीच में आप इनको लिखें। ठीक है। और सेक्शन ई में देखिए आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो कि होंगे 4 मार्क्स के। हालांकि आपको ओवरऑल क्वेश्चन में चॉइस नहीं दिया गया है, लेकिन आपको कुछ कुछ सेक्शन में इंटरनल क्वेश्चन में चॉइस दे दिया गया है, और ये देखिए आपको बी सी डी और ई में आपको चॉइस मिल जाएगा। कैलकुलेटर का यूज़ अलाउड नहीं है आपके वो एग्जामिनेशन के दौरान। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये दिया है कि आप वेक्टर का यूज़ कुछ इस प्रकार से करेंगे। एक्स एक्सिस में आप आई वेक्टर का यूज़ करेंगे, वाई के लिए आप जे वेक्टर का यूज़ करेंगे, और जेड के लिए आप के वेक्टर का यूज़ यहाँ पर करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन पेपर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपके 18 एमसीक्यू क्वेश्चन दिए जाएंगे। इस क्वेश्चन पेपर के साथ साथ ही साथ आपको इसका आंसर की भी प्रोवाइड किया जाएगा, और आंसर की में आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। और मैं ये बता दूं कि जब कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो आप क्लियरली मेंशन करें, यानी कि आप क्वेश्चन नंबर को क्लियरली मेंशन करें और फिर उसके आगे आप उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करें। और क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाता है तो आप कोशिश करिए कि 2 से 3 लाइन आप छोड़ें। ठीक है, एटलीस्ट 2 से 3 लाइन आप गैप छोड़ें, और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँ। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बच्चे खासकर ये ध्यान रखेंगे कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन लिख के छोड़ देते हैं, ऑप्शन ए ऐसा करके छोड़ देते हैं। तो ये सही तरीका नहीं होता मल्टीपल चॉइस को लिखने का। आप ऑप्शन ए के साथ साथ उसके साथ जो दिया गया ऑप्शन है, अटैच्ड ऑप्शन है, जो अटैच्ड आंसर है, उसको भी आप लिखेंगे। जैसे मान के चलिए ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन का आप आपके हिसाब से अगर कोई भी ऑप्शन होगा तो जो भी ऑप्शन आप लिखेंगे, तो साथ ही साथ जैसे आप ए ऑप्शन को मान रहे हैं कि ए ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर आप ए और फिर इसके साथ जो अटैच्ड आंसर है आप उसको भी लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पर आपको टोटल 18 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है सेक्शन ए में। मैं सारे क्वेश्चंस को रीड तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपके लिए क्वेश्चंस को स्क्रॉल करते जाता हूँ और आप इनको देख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ग्राफ यहाँ पर दिया गया है। इसको देख के आपको नीचे दिए गए मल्टीपल ऑप्शंस में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आपको यहाँ पर फाइंड करना है। क्वेश्चन फोर्थ में देखिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, रेशियो क्या होगा H1 और H2 का, ये आपको यहाँ पर फाइंड करना है।
क्वेश्चन नंबर 6, इसका ऑप्शन आपको नेक्स्ट पेज पे मिल जाएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में उसका डायग्राम ये दिया हुआ है। डायग्राम को देख के नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए अगेन आपको K1 और K2 का रेशियो यहाँ पर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8, टोटल एनर्जी पूछा गया एट द हाईएस्ट पॉइंट एंड द बॉटम पिट पे, इसका टोटल एनर्जी क्या होगा एक बॉल का। क्वेश्चन नंबर 9 साउंड एंड वेव्स चैप्टर से ये है। क्वेश्चन नंबर 10 कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है बॉडी को लिफ्ट करने के लिए ऑफ 200 kg। 12th क्वेश्चन में देखिए आपको यहाँ पर अगेन ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है, तो इसको आपको कंसीडर करके सॉल्व करना है। थर्टीन क्वेश्चन 14 का आपको ऑप्शन ये नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है। आप ये सारे मल्टीपल चॉइस को अटेम्प्ट करिए और साथ ही साथ मैं इसके साथ आंसर की भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप अपना आंकलन आप खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, और आप जान सकते हैं कि आपने कितना स्कोर किया गया है। और ये जो सैम्पल पेपर है और साथ ही साथ इसका आंसर की हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट कर दिया जाएगा। आप वहाँ से जाके इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। PDF को डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, या फिर आप ये वीडियो के मदद से भी आप इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शंस के बेसिस पे आपको क्वेश्चन नंबर 16 का असर्शन और रीजनिंग पढ़ना है और फिर बताना है कि ये पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही बैठ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 और ये 18 ये भी असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ असर्शन पढ़ना है और साथ ही साथ रीजनिंग देखना है कि वो सही है कि नहीं, असर्शन के साथ साथ रीजनिंग, और फिर ऊपर दिए गए इनको आपको कंसिडर करना है। सेक्शन बी देखिए, ये आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आप 1 से 2 लाइन में आप आंसर कर सकते हैं केवल, यानी कि 10 to 20 वर्ड्स काफ़ी होंगे, 20 to 30 भी चलेगा। और हर एक क्वेश्चन का वेटेज है यहाँ पर 2-2 नंबर का। और इस वाले सेक्शन में आपको इंटरनल चॉइस मिल जाएगा किसी 1 या 2 क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आपको इंटरनल चॉइस यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और जब फिजिक्स का जब आप पेपर करेंगे तो जब आप ये आंसर करते हैं तो हर एक स्टेप्स में आपको यहाँ पर मार्किंग दिया जाता है, तो वो आप अभी आंसर की देख के समझ जाएंगे कि आपको हर एक स्टेप्स का मार्क दिया जाता है। तो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, भले आपको आंसर ना आता हो लेकिन अटेम्प्ट जरूर करने के प्रयास करें आप लोग, और कोशिश करें कि आप स्टेप्स को लिखें। अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन दिया है तो उसको भी लिखें, उसका भी आपको हाफ मार्क्स तो मिल ही जाता है। तो क्वेश्चंस को खाली ना छोड़ें। क्वेश्चन नंबर 23 का आधा पार्ट देखिए, इस पेज पे दिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24 में भी आपको एक इंटरनल चॉइस मिल जा रहा है। ओवरऑल सेक्शन बी में मेरे ख्याल से 2 आपको इंटरनल चॉइस मिल गए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, देखिए अगेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है एक। और ये सेक्शन सी में देखिए आपका ये हर एक क्वेश्चन जो वेटेज कैरी करेगा वो होगा 3 नंबर का। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें जो भी आप आंसर लिखें वो विद इन 50 वर्ड्स में लिखें। आप यहाँ पर एटलीस्ट 50 से 70 वर्ड्स तो होने ही चाहिए।
50 to 70 वर्ड्स के बीच में आप आंसर लिखें। पहला क्वेश्चन में ही आपको यहाँ पर देखो इंटरनल चॉइस मिल गया है, तो दोनों में से आप एग्जामिनेशन में, फाइनल एग्जामिनेशन में कोई एक क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करेंगे। हालांकि प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगेन क्वेश्चन नंबर 28, फेज डिफरेंस यहाँ पर पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में। क्वेश्चन नंबर 29 थर्मोडायनामिक्स के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए आपको अगेन एक इंटरनल चॉइस मिल गया। जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन नंबर 21 और 29 पे ही आपको इंटरनल चॉइस मिले। फाइनल एग्जामिनेशन के पेपर में आपको कहीं पर भी दे दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन नंबर 29 पे ही मिलेगा या 21 पे ही मिलेगा। इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन के साथ आपको इंटरनल चॉइस क्वेश्चन को दे दिया जा सकता है, अटैच कर दिया जा सकता है। ये देखिए सेक्शन डी आपका है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो भी आप आंसर करें वो 200 टू 250 वर्ड्स के बीच में ही करें, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन का वेटेज यहाँ पर आपका ये 5 मार्क्स का यहाँ पर आपका वेटेज है इसका। तो ध्यान रखें कि मार्किंग स्कीम के हिसाब से ही आप इन क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में ही आपको पहला इंटरनल चॉइस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोनों में से किसी एक को ही आपको फाइनल एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करना है। हालांकि यहाँ पर आप दोनों करिए प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पर भी देखिए आपको इंटरनल चॉइस मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 में अगेन आपको इंटरनल चॉइस मिल रहा है। मतलब मेरे ख्याल से शायद इस सेक्शन में आपको सारे क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिल जाएगा। ये काफ़ी अच्छा कर दिया है इस बार पेपर का पैटर्न। अच्छा स्कोर आप यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। ये दो आइडेंटिकल स्प्रिंग है कांस्टेंट के अटैच्ड टू अ ब्लॉक ऑफ मास m फिक्स्ड विद सपोर्ट एज शोन इन फिगर। यहाँ पर ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। ये देखिए सेक्शन ई में आपका है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप ध्यान से करेंगे इसको। काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है। अगर आप 2-4 केस स्टडी को प्रैक्टिस कर लें तो आप इसे इजीली करना सीख सकते हैं। और ये आपका 4 मार्क्स कैरी करेगा हर एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 34 और 35 4-4 मार्क्स के होने वाले हैं आपके। ये डायग्राम देखिए, नीचे ये केस छोटा सा आपको केस दिया है। इन केस को पढ़ के आपको समझना है और समझने के बाद यहाँ नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 का केस दिया है। केस को सेम केस है शायद मेरे ख्याल से, और ये आपको ये करना है, बस ये चेंज किया है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्किंग स्कीम भी इस पेपर के साथ प्रोवाइड किया गया है। मार्किंग स्कीम बच्चों मैं आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप वहाँ से इस मार्किंग स्कीम और साथ ही साथ अपने क्वेश्चन पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मार्किंग स्कीम, और ये देखिए मैंने बोला था ना आपको कि हर एक क्वेश्चन के स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। अगर आपने ये फॉर्मूला लिखा तो इसी का आपको 1 मार्क्स यहाँ पर दिया जाता है। अगर आपने नेक्स्ट स्टेप पे ये लिखा तो इसका आपको हाफ मार्क्स मिलता है, और फिर लास्ट में अगर आपने ये लिखा तो इसका आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर 2 नंबर आपका बन गया। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है सारे क्वेश्चंस को, जो भी आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं या थ्योरी वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। और थ्योरी वाले क्वेश्चंस को आप कोशिश करिए कि वो जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस जो आप करेंगे वो सारे आपके पॉइंट्स में लिखें आप क्वेश्चन, ठीक है। जब बहुत लंबा चौड़ा आप थ्योरी लिखते हैं तो वो एक सही तरीका नहीं होता है। आप छोटे छोटे बुलेट्स पॉइंट बनाइए और टू द पॉइंट आप उसको आंसर करें, तो वो एक काफ़ी इम्पैक्टफुल आंसर रहता है।
तो ये आपको सारा चीज़ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल के आप रख सकते हैं और उसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और कोई और क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो उस क्वेश्चन पेपर का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, मैं उसके लिए दूसरा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।